व्यक्ति है, ऊंचे पद पर है, अगर काम में आते हैं ताली नहीं बजाते जाते, चुपचाप बैठे। उनके ही घर में उनके अपने पोते पोती को हंसाने के लिए उनको आनंद में उन्हें जोर जोर से ताली बजाते हुए शर्म नहीं आती कि बच्चा हंस दे, लेकिन कीर्तन में आके कथा में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और अगर कोई कह दे कि भाई थोड़ी ताली तो चलिए शर्मा शर्मी वही बजा लेते, लेकिन कैसे? ये क्यों होता है कि अहंकार है। भगवान के दर पर भी हम सोचते हैं कि हम ये है हम वो है, वो अहंकार आपको ताली नहीं बजाने देता। तो ताली बजाओगे तो यानी अहंकार नहीं है, अहंकार जो बीच में आने वाला था उसका पर्दा हट गया। दूसरा पर्दा आता है आलस्य। कईयों को कथाओं में नींद बड़ी आती है, जैसे पूरे दिन सोए नहीं, यहीं आकर सोना है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप कथा ध्यान से नहीं सुनते, और अगर सुन भी रहे हैं तो चुपचाप बैठे हैं, नींद आएगी। अब जो ताली बजाते रहता है, जोश में रहता है, उसे नींद नहीं आती। तो इसलिए ताली बजाने से आलस्य का पर्दा भी हट जाता है। फिर होते हैं कुछ ऐसे जीव जंतु जो हमारे पास ही बैठे होते हैं, जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरों को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी लो, सौंफ खाओ, बिस्किट खाओ, पानी पियो, अरे खुद नहीं सुन रहा, हमें भी नहीं सुनने दे रहा। और ये वही लोग होते हैं जो कुछ दिन बाद अगर उनसे कोई ऐसा व्यक्ति पूछे कि भाई जो नहीं गया कथा में, कथा कैसे? अरे बोले बड़ी अच्छी है। क्या kहा कथा में? अरे बड़ी अच्छी कथा। कहा क्या? अरे इतनी अच्छी कथा हुई, वापस करवाई। तो कहा क्या? बोले वो याद है। अब शांत बैठोगे तो वो आपसे बातें करेंगे, ताली बजाते रहोगे, उत्साह में रहोगे तो आपको टोकेंगे नहीं। और टोका भी तो आप बता सकते कि भाई हम तो ताली बजाने में इतने मन से ध्यान नहीं दिया। जैसे आजकल नया तरीका, किसी से बात नहीं करना है तो भले ही उसके अंदर कुछ चल नहीं रहा है, पर क्योंकि किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, कोई टोके ना। तो ऐसे जीव जंतु से बचने का तरीका है ताली। मग्न रहो ताली बजाने में, भक्ति में, कि वो आवाज भी दे तो आप बाद में कह सके भाई ताली की आवाज में तुम्हारी आवाज नहीं है। तो ताली आपको इन सभी जीव जंतुओं से बचाती है, इसलिए ताली का बहुत महत्व है। और ये सब अगर नहीं रहेंगे तो आप आसानी से भगवान से आपका मिलन हो जाए। मिलन का अर्थ ये होता है कि आपको पता नहीं चला कि कब 3 साढ़े 3 घंटे निकल गए। इसका अर्थ है कि आप पूरी तरीके से भगवान में लीन थे, वरना समय समय का पता चलता है। ऑफिस काम में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि 1 घंटे अगर देखो तो 2-3 मिनट ही गुजरे होते हैं। और कई बच्चे उनके साथ स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसा होता है। लेकिन कथा में अगर आप भगवान में लीन हैं तो कब घंटे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो महाराज इसीलिए पहली ताली बजाई। दूसरी ताली बजाते हैं महादेव जी। महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है, सुन ले तो अमर हो जाएगा, हर किसी को नहीं सुनाना है। तो परिक्रमा करके वो पता कर लेता है कोई छिप कर तो नहीं बैठा, कोई नहीं। तीसरी ताली बजाते हैं, भक्ति में वातावरण हो जाता है, सुगंधित धुआएं बहने लगती है। अब महादेव जी कहते हैं कि मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, पर मैं आपसे 2 बातें कहूंगा। कौन सी बातें? पहली बात तो इस कथा में, खास करके इसी कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में, अमर कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा को पहले अमर कथा कहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय कथा सुनने का अर्थ होता था हर बात को अपने जीवन में उतारना। आज के जैसे कथा सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, चले गए। पहले जो भी सुनते थे उसकी हर अच्छी बात अपने जीवन में उतारते थे। ये सारी बातें उतारने के बाद कल्याण होना ही है आपका, इसीलिए पहले इसे नाम अमर कथा दिया गया है। तो अमर कथा है। तो महादेव जी कहते कि निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। अगर आप कथा ध्यान से सुनेंगे तब तो वो चली जाएगी, और इतना सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो आपको अपनी गोद में ले लेगी। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से सुनिएगा। महादेव पार्वती जी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए महादेव जी ने कहा बीच बीच में हो सकता है मैं ही कथा कहते कहते नेत्र बंद कर लूं। बंद मानी मैं सो ना जाऊं, पर मैं भक्ति में लीन हो जाऊं, कथा कहते कहते नेत्र बंद कर कथा कहूं तो मुझे दिखेगा नहीं कि आप सो रहे हैं कि नहीं। उठा मैं नेत्र खोल कर रखूं तो मैं ही आपको जगा दूं। तो आप बीच बीच में स्वामी स्वामी कहते रहिए। हुंकारा भरते ना, खास करके महिलाएं जानती हैं। आप व्रत इत्यादि करते हैं जब, तो कोई कहानियां सुनाता है आपको, तो आप करते रहते बीच में। ये महादेव जी ने ही इसकी शुरुआत की कि पता रहे सामने वाला सो तो नहीं रहा।
तो महादेव जी ने कहा कि बीच बीच में स्वामी कहते रहिएगा, मुझे आवाज आती रहेगी तो मैं कथा कहता रहूंगा, फिर सीधा अंत में ही रुकूंगा मैं। माता ने कहा ठीक है। कथा आरंभ होती है। आरंभ होते ही कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठे थे महादेव जी। उस पर एक सूए का अंडा पड़ा हुआ था। सूआ यानी तोता, उसका अंडा पड़ा हुआ था, वो उसी समय फूट जाता है, उसमें से एक शुक बालक निकलता है। अब वो भी बैठे बैठे कथा सुन रहा है चुपचाप, वो भी कथा सुन रहा है। अब थोड़ी देर माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद माता निद्रा रानी की गोद में चली गई, सो जाती है। अब महादेव जी भी नेत्र बंद कर कथा कह रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया था। लेकिन महादेव जी ने कथा कहना बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शुक बालक कह रहा है ऊपर बैठा बैठा स्वामी स्वामी स्वामी। अब भक्ति की चरम सीमा क्या है कि महादेव जी को पार्वती जी की आवाज, शुक बालक की आवाज पार्वती जी की आवाज लग रही है। वो इतने लीन है भक्ति, बस उनके कान में आवाज पड़नी चाहिए, किसकी पड़ रही है उसका ध्यान नहीं है। अंत में, कथा के अंत में कुछ प्रसंगवश वो नेत्र खोलते हैं। या आपने क्या सीखा इससे? देवी तो नींद में। महादेव जी उठाते हैं। माता ने कहा आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। माता ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते नेत्र ऊपर जाते हैं। और वो शुक बालक आगे आगे और त्रिशूल लेकर महादेव जी पीछे पीछे। उनकी नजर में वो छुप कर कहीं बैठा था। उन्हें नहीं पता कि उसका जन्म ही तब हुआ जब कथा आरंभ हो। महादेव जी ने कहा इसने तो चोरी से कथा सुनी है, जबकि सब जीव जंतुओं को बताया गया था कैलाश पर्वत छोड़ने के लिए। 3 लोग 14 भुवन घूम लेते, कोई सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर लेवे? अब शुक बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट हो तो देवताओं के पास जाओ, और जब देवताओं से ही संकट हो तो किसके पास जाए? तब ब्राह्मण देवता के पास। ब्राह्मण देवताओं की बात देवता भी सुनते हैं। ब्राह्मण देवता यानी जिन्होंने कार्य वैसे किए हैं। सिर्फ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण देवता नहीं बन जाता। कहते हैं ना कि पति परमेश्वर, तो पति बनने से परमेश्वर नहीं बन जाते, परमेश्वर जैसे काम करने पड़ते तब जाकर पति परमेश्वर कहा जाता है। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ऐसा नहीं है कि देवता आपकी बात सुन ले, आपको वैसे कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए तो सुखदेव जी यानी शुक बालक किसी भी घर में जा सकते थे, पर वो वेदव्यास जी के घर में गए। वेदव्यास जी के घर में उनकी धर्म पत्नी के मुख के द्वार से वो उबासी लेती है और उनके मुख के द्वार से उनके गर्भ के अंदर चल जाती है। गर्भ में जाकर बैठ गए। अब यहाँ पर महादेव जी दौड़े दौड़े आते हैं, हाथ में त्रिशूल लिए, नेत्र लाल। वेदव्यास जी ने कहा प्रभु पहली बार तो दर्शन दिए, वो भी इस रूप में, कुछ गलती हुई है मुझसे? महादेव जी ने कहा एक चोर मेरे यहाँ से चोरी कर कर आपके यहाँ आया है। वेदव्यास जी ने कहा चोरी वो भी आपके घर पर? आपके घर में चुराने को है ही क्या? महादेव जी ने कहा क्या मतलब? अरे नहीं मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, आपके घर में कोई क्यों चोरी करेगा? और आप तो कुछ ऐसा रखते भी नहीं कैलाश पर्वत पर, भांग धतूरा इत्यादि, तो खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? बोले नहीं, उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी ने कहा सही नाम है आपका? बोले भंडारी। बोले क्यों? बोले क्योंकि अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। और मान लीजिए आपका महाकाल है, सर्वशक्तिमान है, आप उसे मार दे, अमर कथा झूठी हो। क्रोध में भगवान की भी सोचने समझने की शक्ति चाहिए। हम और आप तो क्या क्या कर बैठे, इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। पर ये कहने की बात है, क्रोध तो आ ही जाता है। तो एक तरीका बताती हूं मैं आपको कि जब भी क्रोध आए तो ये कार्य करना, इससे कहते क्रोध चला जाता है। चला, 2 कार्य होते हैं, एक तो क्रोध चला जाएगा, दूसरा जिसने क्रोध दिलाया है उसे क्रोध आ जाएगा। अब आपको क्रोध कब आता है? कोई व्यक्ति आपके सामने कुछ ऐसी बातें कर रहा है, ऐसे कार्य कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको क्रोध आ जाता है, आप चिल्लाते हैं उस पर। ये करने की बजाय कहना राधे 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 राधे। क्या कहोगे?
मन में नहीं कहना है, उससे क्रोध नहीं जाएगा, जोर से कहना। 2 बार कहने से क्रोध नहीं जाएगा। जब तक नहीं जाए तब तक कहते रहो। क्या कहोगे? कितनी हंसी आ रही है। अब एक बात बताइए, कहने में आपको इतनी हंसी आ रही है, अब जो व्यक्ति आपको क्रोध दिला रहा है उसका उद्देश्य आपको क्रोध दिलाना है। ऐसे मुस्कुराते हुए देखेगा तो उसे क्रोध नहीं आएगा। इसी तो मेरी बात की फर्क ही नहीं पड़ रहा कैसा आदमी है। आप उससे राधे 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 कहते रहो, तुम्हें जो करके देखिए, क्रोध तो ऐसे जाएगा, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और जिसने गलत किया उसको खुद को क्रोध आएगा। तो महाराज इसीलिए कहते हैं राधे नाम सबका हल है। नाम में इतनी शक्ति है, सिर्फ क्रोध नहीं। क्रोधित हो, दुखी हो, चिंता में हो, हारे हुए हो, राधे नाम का उच्चारण, इस नाम में बहुत ताकत है। मन से, गुस्से में और गुस्से में राधे 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 कहने को कह रहे हो, नाम पर भी क्रोध आ रहा है आपको, ऐसे नहीं कहना, मन से कि सच में मुझे इस क्रोध को दूर करना है। तब देखिए कितना असर करता है, विश्वास रखकर इस नाम पर। तो महाराज इसीलिए तुम्हारे भी कहते ठीक है, मार नहीं सकता, बंदी तो बना सकता हूं, मैं इसे बंदी बनाकर रखूंगा। वेद व्यास जी कहते अहो भाग्य इसके, अरे वर्षों तपस्या करने के बाद किसी को आपकी सिर्फ एक झलक प्राप्त होती है। इसने पता नहीं कितने पुण्य किए हैं कि जन्म लेते ही आपकी छत्र छाया में रहेगा। महादेव जी कहते ठीक है, मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूं, क्योंकि बालक को जन्म लेने में कितना समय लगता है? 9 महीने। मैंने तुम्हें कुछ और महीने दिए, तुम भी अपने बालक के साथ रह लो, फिर 1 वर्ष बाद मैं इसे लेकर चला जाऊंगा और मैं यही समाधि लेकर बैठना है। वही महादेव जी समाधि लेकर बैठते। अब गर्भ के अंदर वो शुभ बालक बातें सुन रहा है। उसने कहा समाधि ली भी तो इतनी कंजूसी से, 1 वर्ष की, अरे 16 वर्ष की समाधि तो मैं गर्भ के अंदर लेकर बैठता हूं। शुभ बालक ने गर्भ के अंदर 16 वर्षों की समाधि। 1 वर्ष बाद महादेव जी उठते हैं, लाइए बालक। वेद व्यास जी कहते हैं बाहर आना दूर, उसका आकार भी नहीं बढ़ा अभी तक। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप क्या पता आपके डर से वो बाहर नहीं आ रहा, आप उसे क्षमा कर दीजिए। जैसा मैंने कहा, ब्राह्मण देवताओं की बातें देवता सुनते हैं। महादेव जी ने कहा मैं आपके कारण उसे क्षमा करता हूं, क्योंकि आप मुझसे कह रहे हैं ऐसा करना। चले जाते हैं महादेव जी, फिर भी वो बाहर नहीं आता। 15.5 वर्षों तक वो शुभ बालक गर्भ के अंदर रहता। और उसके बाद, क्योंकि अब विचार करिए बालक 9 महीने रहे तो बहुत तकलीफें होती है। 15.5 वर्षों तक उनकी पत्नी को कितनी तकलीफ हो रही है। जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, जब एक भक्त को ऐसी जिसमें उसकी गलती नहीं है, उसके कारण उसे तकलीफ हो, या भक्ति करते करते अच्छे कार्य करते उसे तकलीफ हो, कहते उस समय हाहाकार मच जाता है। यानी ऐसा समय आता है कि देवताओं को भगवान के पास जाने पड़ता है कि अब आपको नीचे जाना पड़ेगा, उस भक्त को दर्शन देना होगा। ध्रुव जी के समय जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या इतनी कठोर हो गई कि वायुमंडल शून्य होने लग गया। देवताओं के पास जाना, देवताओं ने कहा अब और परीक्षा ना ले उसकी परीक्षा के चक्कर में सब खत्म हो जाएंगे, वायुमंडल शून्य हो गया। वो ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है बच्चा, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसें रोकी। वो सांस ले तो कोई सांस ना ले, क्योंकि भक्ति करते करते मृत्यु हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर शुभ बालक अंदर जब तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई, तब भगवान नीचे आ गए। भगवान शुभ बालक से गर्भ के बाहर से बातें कर रहे। भगवान कहते तुम बाहर आ जाओ, ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम यहाँ आओगे, दुनिया की सुंदरता देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। शुभ बालक ने कहा इसीलिए तो नहीं आना, ये दुनिया इतनी सुंदर है कि यहाँ आके जीव आपको भूल जाता है, आपको मानना बंद कर देता है।